हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में न्यूटन से रेफसन्स मेथड को समझने वाले हैं और जिसे एनआर मेथड भी बोलते हैं। तो उसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन्स रेफसन्स मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जो ये एनआर मेथड है हमारी, इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी प्रकार से सेम ही आते हैं, बस वहाँ पे फंक्शंस चेंज होगा और ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस दिया है यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस यहाँ या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस, उसकी प्लेसेस मतलब वो सब चेंज रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं। हमारा फंक्शन क्या दिया है, x³ मतलब x³ - 2x - 5 = 0। ये हमारा फंक्शन दिया है हमें। तो हम पहले f0 रख के देखेंगे, f0 फिर f1 f2, मतलब ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। पहले f0 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 0³ - 2 0 - 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -5। अब f1 रखेंगे 1³ - 2 1 - 5 आ जाएगा -6। उसके बाद f2, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, -2 2 - 5, तो ये आएगा -1। इसको हम तब तक ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारी फर्स्ट वैल्यू माइनस वाली एंड सेकेंड वैल्यू प्लस वाली नहीं आ जाती। मतलब अब ये माइनस वाली वैल्यू आई तो उसको हमने कंटिन्यू किया तो ये 6 आया, मतलब -6 आया। वो भी माइनस वाली वैल्यू आई, फिर उसको हमने कंटिन्यू किया, -1 आया, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे f3 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 2 3 - 5। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 16। ये माइनस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू हमको मिल गया, तो हमारा रूट होगा 2 3। ये हमारा रूट हो जाएगा 2 3। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू माइनस माइनस आती रहेगी। जहाँ हमारी वैल्यू प्लस आई हम वहीं रुक जाएंगे और उसके एक पहले वाली संख्या और ये जो प्लस आया था वही हमारा रूट कहला जाएगा। और यहाँ गलती किस में होती है, कई बार जैसे ये माइनस माइनस आता गया, मान लो ये प्लस में आता होता, ये +5 होता, ये 6 होता, ये ओनली 1 होता, उसके बाद कोई माइनस वाली संख्या आ जाती, जैसे ये 16 प्लस वाली आई है अभी, ये माइनस वाली आ जाती, तो ऐसे उसको फिर रूट नहीं मानेंगे। रूट तभी मानेंगे जब वो इस सीक्वेंस में होगा, पहले माइनस वाली वैल्यू उसके बाद सेकेंड में प्लस वाली वैल्यू, तभी उसको रूट मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रूट राइज बिटवीन 2 and 3। उसके बाद हम अगले स्टेप में इसमें लेट लेते हैं, लेट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 को वो क्या लेंगे हम, जो दो हमारा रूट क्या था 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच की कोई भी संख्या को हम x0 लेंगे। 2 and 3 के बीच मान लो हम 2.1 ले लें, 2.2 ले लें, 2.3 ले लें, मतलब जो भी लेना चाहें 2 and 3 के बीच, तो हम यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं। अब जैसे ये रूट मान लो हमारा 6 7 आया होता है तो 6 और 7 के बीच कोई सी भी हम संख्या लेते हैं, मान लो 6.12 6.3 6.4 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमने x0 लिया 2.5। नाउ हमारा फंक्शन क्या था, f(x) = 2 था, x³ - 2x - 5 = 0, x³ - 2x - 5। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x) हो जाएगा 3x² - 2। इसका डेरिवेटिव निकल गया। अब हमारे न्यूटन रेफसन्स का एक सूत्र होता है, तो लिखेंगे वी नो मेथड, जो कि होता है xn + 1 = xn - f(xn) डिवाइड बाय f'(x)n। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पहले हम n = 0 लेंगे, सो वेन n = 0, जब यहाँ n 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब x1 लिख सकते हैं ना इसको हम, तो लिखेंगे x1 = x0 xn x0 माइनस f(x0) डिवाइड बाय
सॉरी इसको थोड़ा गलत हो गया, यहाँ x1 बराबर x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाय एफ डैश x0। यहाँ जब हम देखेंगे तो हमारी x0 की वैल्यू क्या है, ये हमने मानी थी ना 2.5, ये हमारी x0 की वैल्यू है। और एफ ऑफ x0 में हम लेंगे ये वाला फंक्शन, फिर उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे जो निकला था उसको यहाँ पे लेंगे। तो उसको करते हैं, पहले तो f0 हम क्या लिए थे 2.5, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू यहाँ 2.5 माइनस, और हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ फंक्शन x³ माइनस 2x माइनस 5, ये हमारा फंक्शन था। तो इसको लेंगे x³ मतलब ये लिखेंगे 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 5, तो ये डिवाइड में इसको करेंगे तो यहाँ पे फिर आएगा 3 2.5 का स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठी तो मैं डायरेक्ट कर दे रही, आप लोग कैलकुलेटर से करिएगा वरना इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ आएगा 2.1641, कुछ ऐसा समथिंग आएगा। ये n बराबर 0 लेके जब किए थे तो x1 की वैल्यू हमारी ये आई, ये x1 की वैल्यू आई। अब n बराबर 2 लेंगे, मतलब n बराबर 0 ले लिया, अब n बराबर 1 लेंगे। यहाँ लेंगे वेन n इज इक्वल्स टू 1। अब जब यहाँ n1 लिखे, n1 हुआ तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब x2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा x2 बराबर x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड एफ डैश x1, फिर करेंगे तो x1 की वैल्यू देखो, ये अभी हमने निकाला ना 2.1641, तो उसी को इसमें फिल करेंगे तो हो जाएगा 2.1641 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2.1641 का क्यूब माइनस 2.1641 माइनस 5 डिवाइड में 3 2.1641 का स्क्वायर माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, फिर से बोल रही है आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ 2.0971, कुछ ऐसा समथिंग आएगा। ये n बराबर 1 लेके अब किए तो हमारी x2 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू आई है। अब n बराबर 2 लेके करेंगे वेन, इसको करते रहेंगे फिर मैं बताती हूँ आगे कि क्यों इतना हमने किया। n इज इक्वल्स टू 2, जब n को 2 लेंगे तो ये यहाँ पे 2 हुआ तो ये +1 3 हो जाएगा, मतलब x3 की वैल्यू अब निकालेंगे ना, x2 तक तो निकाल ही लिए थे हम लोगों ने। तो यहाँ हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। यहाँ पे फिल करेंगे, x2 की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 2.0971 माइनस यहाँ हो जाएगा 2.0971 का क्यूब माइनस 2.0971 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 2.0971 स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारी कुछ 2.0945 समथिंग आएगी। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस रिपीट होनी चाहिए। यहाँ देखो जब हमने x1 की वैल्यू निकाली तो कुछ आया था 1641 करके आया, x2 की निकाली 2.09 आया और 71, फिर x3 की जब निकाली हमने, ये x3 की वैल्यू जब हमने निकाली तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 पॉइंट के बाद 09 इसमें भी है, 09 इसमें भी है, मतलब 2 प्लेसेस अभी रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि तीन प्लेसेस तक रिपीट होना चाहिए, तो इसको तब तक करते जाएंगे जब तक कि तीन प्लेसेस तक वो रिपीट ना हो। तो इसलिए अभी जब जैसे हम लोगों ने n की वैल्यू 2 लेके x3 की वैल्यू निकाली थी, अब n की वैल्यू 3 लेंगे, ऐसा मतलब तब तक लेते जाएंगे जब तक कि वो 3 डिजिट तक रिपीटेड ना होने लगे। तो अब हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं वेन n इज इक्वल्स टू 3, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा x4 इज इक्वल्स टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ डैश x3। ये x3 की हमने वैल्यू निकाली थी अभी, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x4 इज इक्वल्स टू x3 की जगह पे 2.0945
माइनस यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2.0945 का क्यूब माइनस 2.0945 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 2.0971 का स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 2.0945 समथिंग। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो अब देखो x3 की वैल्यू अपन लोगों ने क्या निकाली थी 2.0945, इसकी वैल्यू देखो 2.0945। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो x3 की वैल्यू हमारी भी थी 2.0945। पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट चाहिए थे हमको, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 094 रिपीटेड हो रहा है, तो मतलब इसके आगे निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। वो 8 तक ही बोला था तो हमने 3 डिजिट तक निकाल लिया, उसके बाद 4 डिजिट भी बोलता तो उसका भी आंसर भी यहीं तक ही होता। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे सिंस रिक्वायर्ड इज 2.094, ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा न्यूटन्स रेफसॉन्स मेथड का सॉल्व हो जाता है। और आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।